जेनरिक कलेक्शंस का एग्जाम्पल किया क्या बड़ा? नहीं सर, तो आज करने यूनिवर्सल वाली कलेक्शन, उसको आज पेपर था तो। अच्छा टाइम नहीं मिला। नहीं सर, आज पेपर था ना। ओके ठीक है। तो यूनिवर्सल कलेक्शंस है, तो यूनिवर्सल कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यूनिवर्सल कलेक्शंस किसको यूज करके बनाया गया? ऑब्जेक्ट्स को यूज करके। तो यूनिवर्सल कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, so ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बनाए गए। तो जेनरिक कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ जेनरिक फीचर को यूज करके बनाए गए। तो जेनरिक क्या है वो हमने देखा, ठीक है। ऑल जेनरिक कलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ नेमस्पेस सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। तो जितने भी जेनरिक कलेक्शंस है कौन से नेमस्पेस के अंदर? सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक नेमस्पेस के अंदर है। So are made up of generic feature and all the generic collections are available in system dot collections dot gen. ठीक है। So generic collections are made up of generic feature and is part of this particular collection. Now generic collection में stack भी है, queue भी है। तो stack and queue दोनों जगह यूनिवर्सल में भी है और generic में भी है। Stack and queue is available at both the places. So at universal as well as generic. नाउ यहाँ पर एक अलग कलेक्शन है लिस्ट। सो लिस्ट जो है प्योर जेनरिक कलेक्शन है और एरे लिस्ट क्या है? प्योर यूनिवर्सल कलेक्शन। तो स्टैक के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको। स्टैक इज स्पेशलाइज्ड कलेक्शन। ये डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट कौन से एल्गोरिथम से करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें दो मेथड्स होते हैं, पुश जिससे एलिमेंट हम ऐड करेंगे, सो इट विल ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ कलेक्शन, और पॉप मेथड होता है जिससे इट विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन के एंड में एलिमेंट पुश हो जाएगा और कलेक्शन के एंड से एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। पुश एंड पॉप। So it will remove the element from end of collection and it will remove the element from add the element at the end of collection. So go to the Visual Studio here. Now say create new project here. Console application.NET framework. So I will say generic collection example. Select ठीक है। ओके, तो जेनरिक कलेक्शन से ना जेनरिक कलेक्शन के लिए कौन सा नेम स्पेस चाहिए? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर so what we can do is so we'll create a stack। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सा स्टैक बनेगा? एंगुलर ब्रैकेट वाला स्टैक। यहाँ पर कौन सा स्टैक बनेगा? एंगुलर ब्रैकेट वाला स्टैक।
तो कौन सा स्टैक बनेगा? एंगुलर ब्रैकेट वाला स्टैक। ठीक है, तो एंगुलर ब्रैकेट वाला स्टैक आएगा क्योंकि ये कौन सा कलेक्शन है? जेनरिक कलेक्शन है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो जो डेटा टाइप यहाँ पर दोगे उसी डेटा टाइप के लिए स्टैक को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया, st इक्वल टू न्यू स्टैक ऑफ स्ट्रिंग। जेनरिक में हमने देखा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं? डेटा टाइप। तो st जब मेमोरी में काम करेगा तो ये स्टैक किसके लिए यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स के लिए। तो st जब मेमोरी में काम करेगा तो स्टैक हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग के लिए। सो st डॉट पुश, और यहाँ पर हम बोल देंगे समथिंग कॉल्ड ASP.NET Core, एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। st डॉट पुश, यहाँ पर हमने बोल दिया समथिंग कॉल्ड एंगुलर, और विल से C शार्प। st डॉट पुश, यहाँ पर हमने बोल दिया VB। st डॉट पुश, और यहाँ पर हमने बोल दिया पाइथन। st डॉट पुश, यहाँ पर हमने बोल दिया स्काला। तो जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा? सो कंसोल डॉट राइट लाइन st डॉट पॉप। सो पॉप से लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन st डॉट पॉप, तो लास्ट वाला स्काला के बाद क्या रिमूव होगा? पाइथन। st डॉट पॉप VB रिमूव हो जाएगा। st डॉट पॉप C शार्प रिमूव होगा। उसके बाद st डॉट पॉप क्या रिमूव होगा? ASP.NET Core। ASP.NET Core, C शार्प, VB, पाइथन, स्काला, ये सब रिमूव हो जाएगा। इसको रन करेंगे तो यू विल गेट दी आउटपुट। तो पहले स्काला, फिर पाइथन, फिर VB, फिर C शार्प, फिर ASP.NET Core। तो यूनिवर्सल स्टैक और जेनरिक स्टैक में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर जो डेटा टाइप देंगे उसी डेटा टाइप के लिए स्टैक को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। नाउ सिमिलर वे, अगर आप कंसोल में जाओगे, सॉरी क्यू में जाओगे, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया क्यू। तो क्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट बना देंगे क्यू, यहाँ पर आप डेटा टाइप देंगे। तो दिस टाइम इंटीजर दिया हमने, तो एक इंटीजर का क्यू हमने बना दिया है। सो क्यू एंगुलर ब्रैकेट इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू इंट ऑफ क्यू। तो हमने क्यू बना दिया, बट क्यू किसका है? इंटीजर का, एन क्यू। तो एन क्यू से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक इंटीजर ऐड कर सकते हैं एन क्यू। तो एक इंटीजर ऐड कर दिया एन क्यू, और एक इंटीजर ऐड कर दिया एन क्यू, तो और एक इंटीजर ऐड कर दिया। तो क्यू में क्या खासियत है? तो क्यू में भी क्या है? सो क्यू इज अगेन स्पेशलाइज कलेक्शन, स्पेशलाइज ही है। तो स्पेशलाइज कलेक्शन है, तो इसमें कौन सा एल्गोरिथम है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर, या लास्ट इन लास्ट आउट। ना इसमें कौन सी मेथड्स है? एनक्यू। एनक्यू मेथड से हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं क्यू के एंड में। ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू। तो डीक्यू, तो डीक्यू से क्या होगा? रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ। एनक्यू से एलिमेंट ऐड हो जाएगा, डीक्यू से एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो एनक्यू से एलिमेंट ऐड हो जाएगा, डीक्यू से एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। तो एनक्यू एन डीक्यू। ठीक है, सो एनक्यू एन डीक्यू। तो यहाँ पर जब हम इसको डीक्यू करेंगे तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? वो निकलेगा 12। 12 के बाद कौन बाहर निकलेगा? 34। 34 के बाद कौन बाहर निकलेगा? 56। सो उसके बाद क्या बाहर निकलेगा? 23, और उसमें 34। तो ये सब बाहर निकलेगा। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 12, 34, 56, 123 एंड 24। ठीक है, तो 12 बाहर निकला, फिर 34, फिर 56, 123 एंड 34। सो पुश पॉप NQ and DQ. Now the last collection that we have is list. And list क्या है? Generalized collection. So list is generalized collection. तो list जो है generalized collection है। Generalized collection मतलब क्या होगा? So it will store and manipulate data using index number. डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करेगा, बट किसको यूज करके?
इंडेक्स नंबर को यूज करके टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग इंडेक्स नंबर, to store and manipulate data using index number. ना इसमें बिल्ट इन मेथड से ऐड, जैसे अरे लिस्ट में वैसे ही मेथड है। ये ऐड मेथड क्या करेगा, इट विल ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ कलेक्शन। तो इंसर्ट क्या करेगा, इट विल ऐड द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर, सो इट विल ऐड एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। रिमूव एलिमेंट, सो रिमूव एलिमेंट में क्या होगा, इट विल रिमूव एलिमेंट, सो एलिमेंट को रिमूव कर देगा, इट विल रिमूव स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो रिमूव एट द एलिमेंट, इट विल रिमूव, सॉरी रिमूव एट में क्या होता है, रिमूव एट में इंडेक्स नंबर विल रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो भाई। लिस्ट इज जनरलाइज्ड कलेक्शन स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग इंडेक्स नंबर। सो ऐड एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ कलेक्शन। इंसर्ट से एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा एट दिस इंडेक्स नंबर। रिमूव से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, रिमूव एट से एलिमेंट रिमूव होगा इस इंडेक्स नंबर पर। ठीक है, तो रिमूव एट से क्या हो जाएगा, रिमूव जाएगा एलिमेंट इस इंडेक्स नंबर से। नाउ क्लियर से क्या होगा, विल रिमूव ऑल द एलिमेंट। नाउ काउंट, इसमें क्या होगी, प्रॉपर्टी, तो इट विल गेट यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स काउंट से आपको मिल जाएगी। क्लियर से सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, काउंट से कितने एलिमेंट हो मिल जाएगा। रिमूव से क्या होगा, इंडेक्स नंबर का एलिमेंट रिमूव होगा और रिमूव से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, क्लियर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। नाउ कंटेंट्स क्या करेगा, कंटेंट्स, it will find this element into the add list. If found, returns true. If not found, returns false. So contains में क्या होगा, अगर मिला तो true रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा, false। तो मिला तो true रिटर्न करेगा और नहीं मिला तो false रिटर्न करेगा। Returns true if not found, returns, otherwise it will return false। ठीक है, now let's have the example of list। तो लिस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो लिस्ट बनाएंगे, सो स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एंगुलर ब्रैकेट में आपको पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जेनरिक है। लिस्ट हम बहुत यूज करने वाले हैं, बाकी कोई कलेक्शन यूज करे ना करे, लिस्ट हम यूज करेंगे। तो इसमें ऐड मेथड से एलिमेंट ऐड करेंगे। तो इसमें हमने ऐड किया एंगुलर, फिर से जावास्क्रिप्ट, तो लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पर बोल दिया रिएक्ट, लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पर हमने बोल दिया व्यू, लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पर हमने बोल दिया एंगुलर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट व्यू, यहाँ पर हमने बोल दिया समथिंग कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट। लिस्ट डॉट ऐड सपोज यहाँ पर हमने बोल दिया समथिंग कॉल्ड जेस्क्रिप्ट। तो ये जनरलाइज कलेक्शन है, तो इसके एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फॉर लूप चाहे तो आप इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन lst डॉट काउंट, एवरी टाइम यू कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i बाय 1, और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन lst ऑफ i, तो lst ऑफ i, तो इसको रन करें। एंगुलर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट व्यू टाइपस्क्रिप्ट जेस्क्रिप्ट,
ठीक है। तो इंडेक्स नंबर से तो आप कर सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, मतलब फॉर ईच लूप भी यूज कर सकता है। तो फॉर ईच में यहाँ पर किस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का। क्यों स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। लिस्ट स्ट्रिंग टाइप, तो लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, तो स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन टेम्प। तो एलएसटी में से एक एक वैल्यू किस में आएगी, टेम्प में, और टेम्प से क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लिस्ट में से एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, व्यू, टाइपस्क्रिप्ट एंड जेटस्क्रिप्ट। ठीक है। तो फॉर इससे आप काम कर सकते हैं ना। इसके बाद हमने हो गया लिस्ट डॉट ऐड, सॉरी। तो इसमें हम जो नेक्स्ट जेस, फिर ऐड कहाँ ऐड करेगा, ऐड कहाँ ऐड करेगा, तो ऐड विल ऐड इट टू, ऐड विल ऐड इट टू द एंड ऑफ लिस्ट। तो ऐड विल ऐड इट टू द एंड ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। तो ऐड विल ऐड इट टू द एंड ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जेस, आफ्टर आप देखोगे तो नेक्स्ट जेस का ऐड हो गया एंड में ना। अगर एंड में नहीं ऐड करना है आपको, इन बिटवीन ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट, और तो मुझे थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर ऐड करना, तो नेक्स्ट जेस। तो नेक्स्ट जेस कहाँ पर ऐड हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर 0 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पर नेक्स्ट जेस आ गया। बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए नीचे। तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए, नीचे शिफ्ट हो गए। तो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो गए, नीचे शिफ्ट हो गए। तो बाकी एलिमेंट्स नीचे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो इंसर्ट से इन बिटवीन ऐड कर सकता है। एलएसटी डॉट रिमूव, तो मैंने बोल दिया रिएक्ट, तो रिएक्ट अगर लिस्ट में है तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो रिएक्ट है लिस्ट में है तो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप आफ्टर में देखोगे तो पहले तो आपको रिएक्ट दिखेगा, तो पहले यहाँ पर देखोगे तो रिएक्ट है, लेकिन आफ्टर में रिएक्ट नहीं। तो किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता है, किसी इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को भी रिमूव कर सकता है। एलएसटी डॉट रिमूव एट, उसमें हमने ले लिया इंडेक्स नंबर 3, तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, 0 1 2 3, तो व्यू, तो व्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो 0 1 2 3, तो व्यू क्या हो गया, रिमूव हो गया। व्यू जेएस, व्यू जेएस था थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर। ओके। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं आपको, तो एलएसटी डॉट क्लियर, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे गायब हो गए ना। यहाँ पर आप चाहे तो काउंट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कितने एलिमेंट से, कंसोल डॉट राइट लाइन से काउंट। कैसे यूज करेंगे काउंट को, एलएसटी डॉट काउंट प्रॉपर्टी, आपको एलिमेंट मिल जाएगी काउंट 6। आप चाहे तो कंटेंट्स भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में यहाँ पर क्या लेंगे, तो एलएसटी डॉट कंटेंट्स, और कंटेंट्स में यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड रिएक्ट। तो कंटेंट्स में यहाँ पर हम क्या लेंगे, रिएक्ट। तो इसको रन करेंगे तो कंटेंट्स में रिएक्ट जाएगा, तो कंटेंट्स में रिएक्ट जाएगा तो क्या आएगा, कंटेंट्स में रिएक्ट जाएगा तो क्या आएगा, ट्रू। तो कंटेंट्स में रिएक्ट जाएगा तो क्या आएगा, true। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज रिएक्ट की जगह हमने बोल दिया समथिंग कॉल्ड कॉपी स्क्रिप्ट, इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, false।
तो फॉल्स आएगा, तो कंटेंट्स में फॉल्स आएगा, कंटेंट्स में क्या होगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट के बारे में है। तो ये जेनेरिक कलेक्शन है। तो आज इसको यही छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा चौड़ा सेशन ले रहे हैं। तो कल हम इसको आपस से कंटिन्यू करेंगे। घर पर एक एग्जाम्पल करना है, जो लास्ट टाइम दिया था वही एग्जाम्पल है। अभी लिस्ट यूज करनी है, और एरे लिस्ट लास्ट के एग्जाम्पल में। तो एरे लिस्ट और लिस्ट, अगर आपने एरे लिस्ट का नहीं किया तो एरे लिस्ट में भी करना और लिस्ट में भी करना। तो क्रिएट अ क्लास, तो प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट नेम, एमएमजी नेम, प्राइस एंड प्रॉपर constructor and methods, add product and display product here. The input information of 10 products from the user and display products. Store it in a list and display. Add list के लिए कहाँ को स्टोर करना, add list के, ठीक है। चलो, तो इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो फटाफट।